अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अताउर रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान टेलर 786। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ईद गुज़र गई है, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमने वीडियो नहीं लगाई। रमज़ान में भी टाइम भी नहीं मिला वीडियो लगाने का, ना ही किसी डिज़ाइन की ना कटिंग की। तो अभी थोड़ा फ़ारिग हो गए हैं, तो इसमें कोई टेंशन भी थी जिस वजह से हम ना वीडियो वगैरह और काम पे नहीं आ रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह काम पे वापस आ गए हैं, तो इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे फिर कोई ना कोई डिज़ाइन की, जिस तरह हम बनाते हैं वीडियो डिज़ाइन की, वो भी आती रहे। और आज हमने जो है ना फिर एक बार कटिंग की वीडियो डाल रहे हैं। हमारा कटिंग की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जिस भाई को और जो भी भाई या जो भी टेलर जो है ना कटिंग नहीं कर सकते, जिनको कटिंग की समझ नहीं आती, ताकि वो हमारी वीडियो देख के अपनी जो है ना कटिंग सीख जाएं। और जो भी तरीका उनको नहीं आता, तो आप शुरू करते हैं कटिंग। तो वीडियो के नाल जो है साथ साथ जुड़े रहें आप। बाकी आपको पता ही है कि हमारा जो दर्जियों का काम है किस तरह का होता है। ईद में कुछ भाई होंगे दर्जी जिनका काम फंस गया होगा। हमारा भी कुछ काम जो है ना रह गया था, क्योंकि हमारे साथ कोई टेंशन हो गई थी जिस वजह से परेशानी थी, और हम जो है ना काम मुकम्मल नहीं कर सके। तो बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है ना ये पसंद आएगी। आज हम बिल्कुल स्लो जो है ना वीडियो कर लगाएंगे, ताकि आपको सही मानों पे जो है ना कटिंग की जो कटिंग है वो आपको समझ आ सके। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने फ्रंट बैक का पीस जो है ना निकाल लिया हुआ है। अब हम बाजू जो है ना बाजू का पीस जो है ना कटिंग करेंगे। तो बाकी यह है कि मैं हर वीडियो में जो कटिंग वाली वीडियो लगाता हूँ, उसमें मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हर बंदे का, हर कटर का, हर मास्टर का अपना अपना तरीका है, कटिंग का तजर्बा भी है। और सबसे पहली बात जो है, जो भाई जो है ना कटिंग को, कपड़े को शिलिंग करके नहीं, इस्त्री मार के नहीं कटिंग करते ना, वो सूट मेरे तजर्बे से जो है ना वो सूट सही नहीं बनता, ठीक है ना। क्योंकि ये देखें, ये कपड़ा जो है ना वाशिंग वेयर का जो वैरायटियाँ आजकल आ रही हैं, ये कपड़ा खुल रहा है। तो कुछ भाई जो है ना, कुछ मास्टर, क्योंकि हम कारीगरी करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो मेरा जो मास्टर है उसके साथ भी मेरी यही बहस होती रहती है कि यार आप कटिंग जो है ना कपड़े को इस्त्री मार के किया करो। क्योंकि जब हम सूट बना देते हैं, जब बाद में सूट को इस्त्री मारते हैं, तो वो कपड़ा जो है ना खुल जाता है, और फिर जो सिलाइयाँ होती हैं उनमें जो है ना सलवटें पड़ जाती हैं, नामा आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो सूट नहीं बनता ठीक। तो इसलिए जो कपड़ा है उसको हमने इस्त्री लाजमी मारनी है। तो बाकी कटिंग तो तकरीबन सेम ही है। जिन भाइयों ने मेरी कटिंग पहले देखी हुई है, तो जिनने नहीं देखी होगी तो उनके लिए तो नई है, लेकिन कटिंग तकरीबन पहले जैसी है। लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं ना वो मैंने आपको आज बतानी है। एक तो ये बाजू है जो मैं काट रहा हूँ, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, हमने इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ये बिल्कुल ही सीधा है। सीधे का मकसद ये है कि कुछ भाई, कुछ मास्टर जो है ना यहाँ पे कटिंग करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, हमने बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखने से ये है कि हमारा जो बाजू है, बाजू में जो नम आती है और बाजू साफ़ नहीं आता, बहुत सारे नम पड़ते हैं, तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल साफ़ आएगा आपका बाजू जो है ना। तकरीबन है 24 इंच, 24, तो इसको तकरीबन 6.25 इंच मोर्ची रखेंगे। और इसका कंधा है 8.5 इंच। यहाँ से 8.5 इंच मैं यहाँ से नापता हूँ, इस तरफ नहीं, बिल्कुल यहाँ से सीधा। तो आगे इसकी बाजू की शेप है वो है 7.5।
स्केल वगैरह भी पड़े हैं तो अभी, लेकिन मेरा जो है ना हाथ बैठ चुका है वहाँ पे, तो स्केल ना भी हो तो फिर भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। बाकी मैं ये देखें बिल्कुल हल्की सी ही शेप में कटिंग करता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ही हल्की सी कटिंग शेप में जो है ना, हल्की 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 बिल्कुल। ये देखें, ये तो इससे जो बाजू है उसमें नाम नहीं पड़ते, बाजू बिल्कुल साफ बैठता है। अगर आपने अच्छी सिलाई करनी है ना, तो उसके लिए अच्छी कटिंग करना लाजमी है। अच्छी कटिंग का मकसद ये नहीं है कि अब मैं कहूँ कि बिल्कुल कटिंग नहीं आती हर बंदे को, नहीं नहीं, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है अच्छी कटिंग का कि आप जब प्रॉपर कटिंग करेंगे ना इस्त्री मार के, और कटिंग की जो मैश है वो आपकी पूरी होगी, और जहाँ पे कटिंग आनी चाहिए, बैठनी चाहिए, वहाँ पे बैठ जाए आके, फिर आपका सूट भी, स्टिचिंग जो है ना वो भी बहुत प्यारी होगी। अब देख लें कि ये तीरे का पीस था, मैंने इसको दोनों तरफ से इस्त्री मार के पहले कपड़े को मुकम्मल तौर पे शिलिंग कर लिया है। शिलिंग करने के बाद अब मैं इसको कटिंग करूँगा। अब हमारा तीरा जो है वो है तकरीबन 18.5 इंच, तो ये 18.5 पे हमने निशान लगा दिया है, ये मार्जिन है। तो हम इसको तीरा जो है ना 5.5 इंच चौड़ाई में डालेंगे। ये 5.5 हो गया, तो यहाँ से तकरीबन 4 इंच। तो अब हम इसको कटिंग कर देंगे। वैसे मैं ये निशान लगाता नहीं हूँ, सिर्फ मैं लेंथ का तीरे का निशान लगाता हूँ, तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये निशान लगाया है, तो ये भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ठीक इसकी 3.5 इंच रखूँगा। तो बाकी मैं पहले भी वीडियो में कहता रहता हूँ कि जब तक आप अगर कोई भी कटिंग, कोई भी है ना चीज़, जब तक आप उसको बना के एक बार ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई नहीं लेंगे, तब तक आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि ये मेरा तजर्बा है, कि मैंने भी कुछ चीज़ें देख के सीखी। सीखने के लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, तजर्बा भी करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मेरी कटिंग के मुतालिक और स्टिचिंग के मुतालिक जो है ना, और एतमाद है उनको, जितने भी कस्टमर हैं, मेरा कस्टमर जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से सारे रिपीट कस्टमर हैं। जो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह वो हमारे पास पक्के होते जा रहे हैं। आप देखें कि एक सूट वाशिंग वेयर का कटिंग करने के लिए मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं है कि बस मैं अभी जो है ना जल्दी में इसको जल्दी कटिंग करूँ और इसको जो है ना ख़राब कर दूँ, बग़ैर इस्त्री के कटिंग कर दूँ, नहीं।
क्योंकि मैंने अपने कस्टमर को जो है ना मुतमईन करना है और उसके बाद जो है ना अच्छी चीज़ बना के देनी है। बाकी कुछ भाई ये भी हैं कि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भाई जो है ना फिटिंग के लिए बहुत परेशान होते हैं। जब साइज़ करते हैं ना तो फिटिंग के लिए बहुत परेशान होते हैं कि हम इस कस्टमर को कितनी फ़िटिंग दें, कितने लूज़ करें कपड़े और क्या करें। तो उसका आसान जो तरीका है ना वो ये है, जैसे कि आप आर राउंड छाती नापते हैं ना, मैश करते हैं जब आर राउंड, तो अगर 40 छाती है तो आप उसमें आर राउंड छाती में 3 इंच या 4 इंच ऐड कर दें। और तो अगर 40 है तो उस पर आप 4 इंच ऐड करेंगे तो वो 44 हो जाएगा। अब 44 का आप अगर हाफ़ करते हैं तो वो 22 इंच बनती है। तो इसी हिसाब से जब कमर आप मैश करते हैं आर राउंड तो उसमें भी इस तरह आप ऐड कर लें, ठीक है। वैसे मैं तो तकरीबन 3.5 4 इंच जो है ना ऐड कर लेता हूँ। इस हिसाब से मैं फ़िटिंग बनाता हूँ। इस हिसाब से आप फ़िटिंग बनाएंगे तो आपकी फ़िटिंग में मसला नहीं आएगा। आपके कपड़े कस्टमर को जो फरमाइश है वो पसंद आएगी, आपको फ़िटिंग जो है ना कस्टमर आपका जो है ना मुतमईन हो जाएगा कि यार ये फ़िटिंग ठीक है। ये देख रहे हैं कितना जो है ना ये कपड़ा इस्त्री के साथ जो है ना बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको अब मुकम्मल तौर पे इस्त्री लगा रहे हैं इस वजह से कि बाद में मसला ना बने। बाकी आपको बताते चलें कि जो भी कारीगर है या जो भी दुकानदार भाई हैं, दोस्त टेलर जितने भी हैं, जब तक आप कोई भी काम करते हैं ना जो आपको अपने दिल से को पसंद नहीं आता ना, आपके दिल को जो काम पसंद नहीं आएगा तो वो मैक्सिमम कस्टमर को भी वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। आप कोशिश करें वो काम करें कि जो आपको पसंद आए और उसके बाद जो है ना कस्टमर को भी वो चीज़ पसंद आ जाएगी। अब इसकी भी जो है ना तकरीबन जो इसको हम ये कटिंग कर रहे हैं इसकी भी 40 जो है ना छाती है आर राउंड, तो इसमें हमने 4 इंच जो है ना ऐड किया है, तो ये हमने इसको कर दिया है 22 इंच, ठीक है। ये 22 हो गया और ये यहाँ पे 21.5 और नीचे 22.5। कैंची हमारी ख़राब हुई हैं तो हमने अभी तक कल इसको जो है ना कैंची वाले के पास भेजेंगे सही कराने के लिए। बाकी ये देखें
पहला टुक्का हम 5 इंच पे लगाएंगे, दूसरा 7 पे लगाएंगे और तीसरा 4 पे। तो लेंथ है इस कमीज़ की जो है ना 41। अब हम आपको सब कुछ क्लियरली वो कर देते हैं। पहले आप ये देखें, ये चेक करें, ठीक है। उसके बाद ये कमीज़ है, तो ये देखें, यहाँ से हमने रखा है तकरीबन 1 इंच से 1 सूतर कम है। 1 इंच भी होगा तो फिर भी ठीक है, और यहाँ से भी 1.25 इंच, और ये चीज़ जो है 2.5 इंच। तो इसको जो हमने डाउन किया है वो भी तकरीबन 2.25 इंच डाउनिंग है हमारी, ठीक है। तो बाकी इसके बाद तीरा है, उसका भी हम आपको बता देते हैं। ये तीरा है हमारा, ये देखें 5.5 इंच, ठीक है। यहाँ से 2.25 इंच, ये देखें, ये 2.25 इंच, और यहाँ से अगर इस तरफ करें तो ये भी 2.5 इंच है, इस तरफ 2.5 इंच, और ये जो टीक है 3.5 इंच। बल्कि एक ही चीज़ आप देखें, यहाँ से आप 5.5 रखेंगे तो यहाँ से आप 3.5 इंच का निशान लगा के और यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगा के आप इसको गुलाई कर सकते हैं। और नीचे जो है वो आपको पहले ही बताया था 4 इंच रखा हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह आप ये कटिंग करें, सूट बनाएं, और इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी कटिंग है, आपका जो है ना सूट बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, अब ये जो थोड़ा सा फ़र्क है इसलिए हमने रखा हुआ है कि जब हम सिलाई करते हैं तो इसको खींच के इसको बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे फिर सरवट वगैरह नहीं पड़ती। तो बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये कटिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी नई वीडियो लगाएं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा ये सब कहने का आपका मकसद ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी तो हम कर रहे हैं, तो वो तो अल्लाह पाक ने जो है ना हर मुसलमान से वादा किया है, रिज़्क जो है ना अल्लाह पाक ने देना है। तो आपको ये कहने का मकसद ये होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस भाई को भी, जिनको भी मसला बनता है कटिंग में या कोई भी इशू है, जिस तरह कोई डिज़ाइन नहीं बना सकते, तो ये वीडियो वगैरह हमारी बनाने का मकसद ये होता है कि वो सीख सकें, वो सीख के ये काम जो है ना कर सकें। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे हमारी वीडियो जो है ना हमारे चैनल पर मौजूद होगी। तो जिस भाई को भी कोई चीज़ देखनी हो, सूट देखना हो, डिज़ाइनिंग करने के लिए जो है ना डिज़ाइन देखना हो, तो हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।